हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू इन टुडे केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे हेनरी लॉ। तो स्टूडेंट, हेनरी लॉ स्टडी करने से पहले हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, दैट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है स्टूडेंट? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी। यानी कि अगर मैंने 100 ग्राम वाटर लिया है, उसके अंदर कितना मैं सॉल्यूट ऐड कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ पर हमें दो पढ़नी है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। यानी कि सॉलिड और गैस जो है वो सॉल्यूट है और लिक्विड जो है वो सॉल्वेंट है। तो किस तरीके से, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इनकी सॉल्युबिलिटी को कम कर देंगे या ज़्यादा कर देंगे। तो स्टूडेंट, पहले अगर हम देखते हैं, अगर हमने सॉलिड लिया है और हम उसको लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्युबिलिटी की जो सॉलिड की जो सॉल्युबिलिटी होती है स्टूडेंट, वो इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉलिड जल्दी डिसॉल्व होगा सॉल्वेंट के अंदर। जैसे कि अगर मैं दो तरीके के मिल्क ले लूँ, एक कोल्ड मिल्क है और एक वार्म मिल्क है, तो वार्म मिल्क के अंदर स्टूडेंट शुगर इजीली डिसॉल्व हो जाती है एज कम्पेयर टू द कोल्ड मिल्क। दूसरा, प्रेशर डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड इन लिक्विड। क्योंकि प्रेशर स्टूडेंट जो होते हैं, सॉलिड्स जो होते हैं वो नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, या मैं कहूँ इनकम्प्रेसिबल होते हैं, वो कंप्रेस होते ही नहीं है। तो उस पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं गैसेज में, तो गैसेज में स्टूडेंट जो यहाँ पर जो डेटा आया है उसके थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विद टेम्परेचर। यानी कि गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ कम हो जाती है। इसलिए इस पर एक क्वेश्चन आता है कि वाई एक्वेटिक स्पीसीज फील मोर कंफर्टेबल इन द कोल्ड वाटर देन द वार्म वाटर। कोल्ड वाटर होने से क्या है स्टूडेंट, टेम्परेचर कम है तो ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा डिजॉल्व होगी, तो इसलिए वो ज़्यादा बेटर फील करेंगी एज कम्पेयर टू द वार्म वाटर। नेक्स्ट आता है सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विद प्रेशर। यानी कि अगर आप प्रेशर ज़्यादा लगाओगे तो गैस के पार्टिकल्स आपको मालूम है दूर दूर होते हैं, उनमें वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जब आप प्रेशर अप्लाई हाई करते हो तो अब वो पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं, तो वो इजीली डिजॉल्व हो पाते हैं सॉल्वेंट के अंदर एज कम्पेयर टू द लो प्रेशर। तो प्रेशर आप बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विद प्रेशर, यानी कि प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। इसी बात को बताया था हेनरी ने। तो ये कहलाता है हेनरी लॉ, जो उन्होंने बताया था, कोरिलेट किया था सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस विद द प्रेशर। तो पहली स्टेटमेंट स्टूडेंट ये होती है, मास ऑफ गैस इज डिजॉल्व इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर। जितना आप प्रेशर अप्लाई करोगे उतनी ही मास गैस ज़्यादा डिजॉल्व होगी। तो m इज इक्वल टू के इंटू पी। यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के हमने के लिया, जिसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। दूसरी स्टेटमेंट ये आती है दैट पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। यानी कि अगर हम यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स हो जाएगा। यहाँ पर जो के एच स्टूडेंट वो समझना है, यहाँ पर ये है हेनरी कांस्टेंट, एच फॉर हेनरी, के फॉर कांस्टेंट। तो इस इक्वेशन में अगर रीअरेंज करूँ तो x इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल हो जाएगी, P अपॉन के एच की। तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन और के एच में इन्वर्सली रिलेशन है, इसलिए स्टूडेंट हायर द वैल्यू ऑफ के एच लेसर विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। यानी कि दो गैसेज हैं ए और बी, एक की के एच की वैल्यू कम है और दूसरे की ज़्यादा है, तो जिसकी ज़्यादा के एच की वैल्यू है वो कम सॉल्युबल होगी वाटर में एज कम्पेयर टू जिसकी के एच की वैल्यू कम है। अब आते हैं स्टूडेंट, हे हेनरी लॉ का कहाँ कहाँ यूज़ होता है। पहला इन कोल्ड ड्रिंक या सोडा वाटर बॉटल्स में। आप देखते हो कोल्ड ड्रिंक को जो है, ये कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिजोल्व किया गया होता है हाई प्रेशर अप्लाइड करके वाटर के अंदर, है ना। तो जब आप उसको ओपन करते हो तो क्या होता है कि उसमें से प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है, फिर साउंड प्रोड्यूस होता है और छोटे छोटे बबल्स होते हैं, इफर्वेरेंस, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। तो पहला ये होता है कि हम गैस को मतलब प्रेशराइज करके कोल्ड ड्रिंक के अंदर फिल करते हैं, तो दैट इज इन द कोल्ड ड्रिंक। सेकेंड होता है हाई एल्टीट्यूड। यानी स्टूडेंट ये देखा गया कि जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं, एल्टीट्यूड पे जाते हैं, तो वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कम होता है। तो स्टूडेंट वहाँ पर क्या होता है कि ऑक्सीजन गैस जो होती है वो हमारे ब्लड में कम डिजॉल्व होती है, क्योंकि उसकी कम सॉल्युबिलिटी है, प्रेशर कम है, तो ऑक्सीजन गैस जो होगी वो कम डिजॉल्व होगी। तो कम डिजॉल्व होगी तो उसकी वजह से हमारे टिश्यूज़ को भी, ब्रेन के टिश्यूज़ को भी वो कम पहुँचेगी, तो उससे एक डिजीज़ हो जाती है, यानी कि थोड़े टाइम के लिए टेम्परेरी होती है, दैट इज कॉल्ड द एनोक्सिया, जिसमें पर्सन प्रॉपर तरीके से सोच नहीं पाता, अनेबल टू थिंक। नेक्स्ट आती है स्क्यूबा डाइवर। जैसे मैंने बताया कि नॉर्मल जो हाइट पर है वो प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर। अब आप हाइट पर जाओगे तो प्रेशर कम होगा, नीचे जाओगे हाइट से तो प्रेशर ज़्यादा होगा। जब हम वाटर में जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो स्टूडेंट, जब हम वाटर में जा रहे हैं या जो डाइवर है वो वाटर के अंदर जा रहे हैं, तो अगर वो 100% ऑक्सीजन गैस सिलेंडर ले जाएंगे तो क्या होगा स्टूडेंट कि उसमें प्रेशर ज़्यादा होगा, ज़्यादा ऑक्सीजन डिजॉल्व होगी ब्लड के अंदर, और हाई प्रेशर होने की वजह से ब्लड वेसल्स रप्चर कर सकती हैं, है ना। तो इसलिए हम मिक्सचर लेते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। अब नाइट्रोजन, जब हमने ये दोनों का मिक्सचर लिया तो हमने ये देखा गया कि जब स्कूबा डाइवर्स ऊपर आते हैं तो उन नाइट्रोजन गैस जो होती है वो बबल्स प्रोड्यूस करने लगती है,
और वो ब्लॉक कर देती है ब्लड वेसल्स को, तो उसकी वजह से पेन होने लगता है। तो इसलिए स्टूडेंट इस बैंड्स को रिमूव करने के लिए अब हम मिक्सचर ले, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो गैस सिलेंडर में 3 गैसेस का लेकर मिक्सचर जाते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम। यहाँ नाइट्रोजन भी इनर्ट गैस है और हीलियम भी है। इतनी अमाउंट में लेकर जाएंगे जिससे उनको कोई पेन नहीं होगा और ना ही ज़्यादा ऑक्सीजन उनकी टिश्यूज़ के अंदर या ब्लड्स के अंदर डिजॉल्व होगी, जिससे कि ब्लड वेसल रप्चर कर पाएँ। तो ऑक्सीजन की अमाउंट 32.1 है, 56.2 जो है हमको अमाउंट लेनी है नाइट्रोजन की, और हीलियम की लेनी है 11.7 स्टूडेंट। स्कूबा की स्टूडेंट फुल फॉर्म होती है सेल्फ कंटेंट अंडर ब्रीथिंग एपरेटस। तो ये होता है स्कूबा डाइवर्स, ये गैस सिलेंडर लेके जाते हैं। इसके अलावा यहाँ तो ये यूजेस थे हेनरी लॉ के। अब हम बात करते हैं लिमिटेशन की, कहाँ हेनरी लॉ वैलिड नहीं होता। सो दिस लॉ इज़ वैलिड ओनली इफ़ प्रेशर अगर लो होगा तो वैलिड होगा, टेम्परेचर ज़्यादा लो नहीं होना चाहिए, जो गैस है वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करे सॉल्वेंट के साथ, ना तो सॉल्वेंट में जाके डिसोशिएट हो ना एसोशिएट हो। तो स्टूडेंट आई होप ये वीडियो मीन्स ये जो एक्सप्लेनेशन है आपको क्लियर हुआ होगा। स्टूडेंट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट्स बनाइए स्टूडेंट, और अच्छे से प्रिपरेशन करिए,